नमस्कार साथियों, दीक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है व अभिनंदन रहेगा। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको रीट पात्रता परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवारी की समस्त वैकेंसी की सूचना मिलती रहेगी। चलिए आज 14 जनवरी 2025 की के मुख्य समाचार पत्र इस प्रकार रहेंगे। रीट पात्रता परीक्षा से जुड़ा सवाल। रीट 2022 में जिसने परीक्षा दी और पात्रता हासिल कर ली है, उसका आवेदन आजीवन पात्र हुए हैं। अब रीट 2024 में यदि फेल भी हुए तो पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रीट 2024 में अब तक 11,42 लाख आवेदन भरे गए हैं। अनेक जो पात्र विद्यार्थी थे उन्होंने दोबारा आवेदन किया है। रीट 2022 में पात्रता हासिल तो आजीवन सर्टिफिकेट वैध, भले ही वो फेल हो जाए। सवाल है कि 2022 में आजीवन पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2023 में एग्जाम देना अनिवार्य होगा। जवाब था कि नहीं, पात्र अभ्यर्थियों के लिए दोबारा एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है, वे खुद की मंशा और एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा सवाल, रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अव्वल केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अभ्यर्थी जो लेवल पास कर चुके हैं उसके अलावा अनुत्तीर्ण लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे दोनों लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। सवाल तीसरा, रीट 2022 में उत्तीर्ण मगर 2024 में फेल हो जाए तो क्या असर होगा? जवाब, रीट 2022 में उत्तीर्ण होने पर भी आजीवन पात्रता है। एक बार पात्र होने के बाद दोबारा एग्जाम में फेल होने पर कोई दिक्कत नहीं है, उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। सवाल चौथा, रीट 2022 में न्यूनतम अंकों में पात्र हुए, अब रीट 2024 में अधिक या कम आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जवाब, रीट पात्रता केवल परीक्षा है, न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इससे ज्यादा या कम अंक आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीट आवेदन शुल्क के जमा कराने पहुंचे अभ्यर्थी बैंकों ने कहा यहाँ नहीं होंगे जमा। एक बैंक ने कहा कि हमारे सिर्फ नाम लिए जा रहे हैं, एक बैंक ने एरर बताकर टकराया। बोर्ड प्रशासन ने कहा कि आप ई-मित्र से जमा कराएं चालान। रीट के आवेदन कल तक होंगे जमा। अब तक 11,42 लाख आवेदन आए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आवेदन में नहीं होगा संशोधन। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पूरी तरह सोच समझ कर एवं जांच कर समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। एक बार ऑनलाइन आवेदन लॉक करने के बाद उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थी ये तय कर ले कि उन्होंने जो भी जानकारियां फीड की है वो पूरी तरह सही और सुस्पष्ट रिकॉर्ड के अनुसार है। अभ्यर्थी की फीड करते सही सारा डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगा, उससे अभ्यर्थी स्तर पर बदलाव नहीं किया जाएगा। 2 पारियों में होगी परीक्षा। आरबीएसई हाई पावर कमेटी ने परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा 6 मार्च से, बोर्ड एक सप्ताह में जारी कर देगा टाइम टेबल। रीट परीक्षा केंद्रों के आसपास अन्नपूर्णा रसोई में भोजन व्यवस्था हो। स्कूल शिक्षा, पहले भरे गए जिला नीरस, अब नए सिरे से भरने होंगे जिले। महात्मा गांधी स्कूल शिक्षकों से फिर मांगा जिलों का विकल्प, अब 41 जिलों के आधार पर मिलेगी पोस्टिंग। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा भी कर रही है वर्तमान सरकार। आईआईएम संबलपुर ने शुरू किया पूर्णकालिक एमबीए प्रोग्राम। अग्निवीर वायु आवेदन 27 जनवरी तक, मार्च में परीक्षा। ग्रेड थर्ड 7,000 पदों पर मिल सकती वित्तीय स्वीकृति। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, संगीत का एक पद कम किया, 574 पदों पर हो गया आवेदन। भू वैज्ञानिक ओलंपियाड राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा 8 फरवरी को। अजमेर जिले में 37 केंद्रों पर 11,400 से अधिक अभ्यर्थी देंगे एपीओ भर्ती परीक्षा। परीक्षा 19 को होगी। अभ्यर्थी को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जाएगी, जरूरत के अनुसार लगेगी रोडवेज बसें। कागजी
शिक्षक लगाए तो प्रति शिक्षक 25 लाख, पेनल्टी टीचर पर 1 साल से आजीवन बैन भी लगेगा। जोधपुर। कर्मचारी संगठन की वित्त मंत्री से मांग, बजट अब भविष्य निधि में न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति महीने पर मंथन, इस पर भी विचार, किसान निधि 10,000 रुपये की जाए। नौकरी नहीं, डीईई में 4500 पदों पर भर्ती, एमपीपीएससी में 158 पद, एमपीपीसीबी में वैकेंसी। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल से। 10वीं साइंस की 13 कॉपियां बिना जांचे दिए नंबर, अध्यापकों को चार्जशीट तमाए। एसबीआई पीओ में 600 पदों पर होगी भर्ती। मान्यता पता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्था से एक स्नातक सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025, पदों की संख्या 32,438 पदों पर होगी भर्ती। बीएलएन में प्रोबेशनरी इंजीनियर की भर्ती। राज्य के 110 ब्लॉक में निकलेगी जल ग्रहण यात्रा, जल प्रतिनिधियों की होगी भागीदारी। पानी की पाठशाला में स्कूली बच्चों को बताएंगे जल संरक्षण का महत्व। योजना, घर से कॉलेज आवाजाही के लिए रोजाना 20 रुपये, कॉलेज से दूरी 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाउचर छात्राओं को मिल सकता है। फायदा, कॉलेज में उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट रोकने के लिए वाउचर, छात्राओं की बायोमेट्रिक मशीन पर होगी उपस्थिति। शिक्षा और चिकित्सा विभाग भर्तियों के अवसर बढ़ाने की उठ रही मांग, बजट 1.20 लाख सुझाव, संविदा कर्मियों को नियमन किया जाए। करियर की उड़ान, महत्वपूर्ण तिथियों घटनाओं पर दे ध्यान, जोर मानचित्र पर करे फोकस। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन। कंपनियां अपनी भर्ती प्रक्रिया में नई तरीके से अपना रही है। पढ़ाई पूरी, नौकरी के लिए तैयार नई युवा कंपनियां स्किल बढ़ाने के लिए करा रही है इंटर्नशिप। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। शिक्षा विभाग आयुक्त ने जारी किए आदेश, नामांकन कम होना मानी जा रही बड़ी वजह। सवाल, क्या बच्चे पुरस्कृत होने से वंचित रह गए? प्रदेश के 72,000 सरकारी स्कूलों में से 30,000 में नहीं होंगे वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह। इनमें उदयपुर के 3994 में से 1370 स्कूल भी शामिल। आगरा रेल मंडल का मामला, रेलवे भर्ती परीक्षा पेपर लीक, आरोपों मंडल रेल मंडल का फैसला। डीएलएड की स्थगित परीक्षा अब 20 और 25 जनवरी को होगी। डूंगर कॉलेज में रिक्त स्थानों पर प्रवेश 18 तक। रीट पात्रता परीक्षा 2024, अब तक 11,42,000 आवेदन, अंतिम तिथि कल। परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होगी, प्रवेश पत्र 18 या 19 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे। जैन मेन में स्टूडेंट को राहत, सिटी इंटीमेशन स्लिप में पहली व दूसरी प्राथमिकता को मिल रहे हैं शहर। 28 जनवरी को जॉब फेयर, संभा के स्टूडेंट लेंगे भाग। जनरल मैनेजर पदों के लिए आवेदन 7 फरवरी तक। कोटा यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए रिजल्ट घोषित। बीएड कॉलेजों में 15 से खुलेगा पोर्टल। कोटा यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री परीक्षा को रिजल्ट घोषित। कोटा यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम वो 30 का रिजल्ट, द्वितीय और तृतीय का रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित कर दिए। इसमें स्टूडेंट की कोटा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। खुशखबरी, बडलिया इंजीनियरिंग कॉलेज में अब तक 28 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमयू किए। 5 माह में 103 स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट, 6.50 लाख रुपए का पैकेज। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, आयोग इस मामले को लेकर डबल बेंच में जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी केसों से मुक्ति नहीं, अब 200 नए अभ्यर्थियों को मिल सकता है मौका। जीसीए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बीच एमयू, जीसीए विवेकानंद इंस्टीट्यूट सेंटर में बनेगा कार्यशाला सेमिनार।